डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी है क्या। इसके जवाब के लिए अगर हम बायोलॉजी वर्ड पर गौर करें तो बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका पहला वर्ड है बायो और दूसरा है लॉजी। लॉजी वर्ड लोगस से ड्राइव हुआ है और ये दोनों वर्ड ग्रीक ज़बान के हैं। बायो के मायने होते हैं लाइफ और लोगस के मायने होते हैं स्टडी ऑफ, यानी बायोलॉजी वर्ड के लफ्जी मायने स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ना हो जाता है और यही हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन हो जाती है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में कई शक्लों में पाए जाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की फंडामेंटल क्लासिफिकेशन पर। शुरुआत में जानदारों को दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता था। पहला कहलाते थे एनिमल्स और दूसरे कहलाते थे प्लांट्स। एनिमल्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद तैयार नहीं करते बल्कि एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, और प्लांट्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं और अपना खाना वो खुद तैयार कर सकते हैं। तो चूँकि दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे लिहाजा बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस बनाई गई। पहली का नाम रखा गया जूलॉजी, जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और दूसरी ब्रांच का नाम रखा गया बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद आगे जाके जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो पता चला कि जी हमारे दुनिया में ऐसे भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नॉर्मल आइज से वो नज़र नहीं आते, नेकेड आइज से नज़र नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, और उन ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिहाजा बायोलॉजी की फिर एक नई ब्रांच और बनाई गई जिसका नाम रखा गया माइक्रोबायोलॉजी, और इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो ये तीन ब्रांचेज जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। लेकिन आगे जाके फिर बायोलॉजी को मज़ीद ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ी और आप बायोलॉजी की फिर मज़ीद ब्रांचेस बनाई गई। उनमें से चंद एक की अब हम स्टडी करते हैं। इसमें पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जानदारों की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी बाहरी खुसूसियात होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स कैसी है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आपको बी यानी कि मक्खी की मॉर्फोलॉजी हुई भी नज़र आ रही है। यानी इस वक्त हम देखें तो बी का जो बॉडी होता है उसको हम तीन हिस्सों में स्ट्रक्चरली एक्सटर्नली हम उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसका आगे का हिस्सा कहलाता है हेड, फिर सेंट्रल पोर्शन कहलाता है थोरैक्स और फिर कहलाता है एब्डोमेन। उसके अलावा आपको इसकी बॉडी में विंग्स नज़र आ रहे हैं, इसके लेग्स नज़र आ रहे हैं। ये सब इस बी की मॉर्फोलॉजी है, यानी ये इस बी की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से बाहरी खुसूसियात हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहरी खुसूसियात की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सेकेंड ब्रांच हमारे पास है एनाटमी। एनाटमी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एनाटमी में हम ऑर्गेनिजम्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो अंदर उसके क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से अज्जा, कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे इसी बी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो बी की अब आपको इस डायग्राम में बी की एनाटमी नज़र आ रही है, बी के इंटरनल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं कि बी के पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, हार्ट है। तो ये इसके इंटरनल पार्ट्स हैं और इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। थर्ड ब्रांच हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी फिजियोलॉजी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पार्ट्स मौजूद होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं, इनकी फंक्शंस की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्राम में इस वक्त आपको एक ह्यूमन हार्ट नज़र आ रहा है। अगर हम ह्यूमन हार्ट के फंक्शन को स्टडी करें कि ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है तो ये कहलाती है फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है साइटोलॉजी, इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। इस ब्रांच के अंदर हम सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ सेल्स का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी सेल्स। मिलियंस ट्रिलियंस हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, फंक्शंस करते हैं, जिंदा होते हैं। ये आपके पास उनकी डायग्राम्स मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे जो है ये प्लांट सेल है, यानी एक पौधे में पाए जाने वाला सबसे टाइनी सेल। और राइट साइड पे जो आपके पास मौजूद है ये एक एनिमल सेल है, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। इन सेल्स की स्टडी करना साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना होता है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। अब सेल्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। अगर मुख्तलिफ सेल्स एक ही जैसा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में हम देखते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट पे है ये एक मसल सेल मौजूद है, यानी ये हमारे मसल्स के अंदर का सेल मौजूद है। अब बहुत सारे मसल सेल जिनको एक ही जैसा काम करना होता है तो फिर वो ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर हमारे पास सिस्टम बनता है और फिर मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर हमारे ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद करते हैं। तो इन टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है टैक्सोनॉमी एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। हमारे पास दुनिया में कई किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। बायोलॉजिस्ट ने उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, उनके ग्रुप्स बनाए हुए। किन बेसिस पर ग्रुप बनाए हुए? सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एक जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं उन बेसिस पर उनके ग्रुप्स बनाते हैं। उन ग्रुप की स्टडी करना, किन बुनियादों पर वो क्लासिफिकेशन हुई है, किन बुनियादों पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपों में डाला जाता है, उन किन बुनियादों पर उन ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा जाता है, उन ग्रुप की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगली ब्रांच जो है हमारे पास वो कहलाती है इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से बहुत हद तक जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से बहुत सी चीज़ें लेता है। इस यानी कि एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें, हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, ये इकोसिस्टम है जिसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम इस हिरन को देखें तो इस हिरन के इर्द गिर्द ये जितनी भी चीज़ें मौजूद है ये इसका एनवायरनमेंट है और ये हिरन अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। वो अपने एनवायरनमेंट से खाना हासिल करता है, ये घास जो है इसका खाना है, ये खाना हासिल करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से पानी हासिल करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके जो इन्वायरमेंट है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उस ताल्लुक को, उस रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू एन ऑर्गेनिज्म। जब एक मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो एक जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोसेस से, फेसेस से गुजर कर एक छोटा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल है ये जाइगोट है और ये जाइगोट मुख्तलिफ फेसेस से गुजरता हुआ एक लिटिल बेबी फ्रॉग बन गया। इस जाइगोट के जितने भी डेवलपमेंटल फेसेस हैं जिससे ये गुजर के ये फ्रॉग बना है, इस तमाम डेवलपमेंटल फेसेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगली ब्रांच हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट अकर इन रिमोट पास्ट एंड आर नाउ फाउंड एज फॉसिल्स इन द रॉक। हमारे पास ऐसे बेतहाशा एनिमल्स और प्लांट हैं जो एक ज़माने में इस दुनिया में वजूद रखते थे लेकिन अब उनका नाम निशान मिट चुका है और अब वो हमें फॉसिल्स की सूरत में पत्थरों के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर एक ज़माने में इस दुनिया में हुआ करता था
लेकिन अब वो आपको फॉसिल्स की सूरत में पत्थरों के अंदर मिलता है। ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट की स्टडी करना जो कि अब फॉसिल्स की सूरत में इस दुनिया में मौजूद है, उनको हम पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी की दो सब ब्रांचेस हैं, एक कहलाती है पैलियोबॉटनी और दूसरी कहलाती है पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम ऐसे पौधों के बारे में स्टडी करते हैं जो फॉसिल्स की सूरत में अब हमें मिलते हैं, और पैलियोजोलॉजी में हम ऐसे एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो अब हमें फॉसिल्स की सूरत में रॉक में मिलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जेनेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। अभी मैंने आपको सेल के बारे में बताया जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इन न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए की चेन से बने हुए होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती है डीएनए की, उनसे मिलकर ये क्रोमोसोम बनते हैं। इन डीएनए की चेन के अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लें तो उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं, और इन जीन्स के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम मालूमात स्टोर हुई होती है। ये समझ लें आप मेमोरी कार्ड होते हैं हमारे। इनमें हमारी आँखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारी तमाम मालूमात इन जीन्स के अंदर स्टोर हुई होती है, और इन जीन्स के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है। अगली ब्रांच जो है वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट हेल्प इम्प्रूव आवर लाइफ। आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, हम उनको यूज़ करते हैं और उनसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे फ़ायदे में आते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि दूध के अंदर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। हम दूध के ज़रिए चीज़ बनाते हैं, वो भी हम बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं। तो इस चीज़ को कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह इस्तेमाल करें कि हम उनसे प्रोडक्ट हासिल करें जो हमारे फ़ायदे में होते हैं, हमारे इस्तेमाल में आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी जो हमें आज की क्लास में स्टडी करनी थी। आगे इन तमाम ब्रांचेस के बारे में हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।